अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि रुयतिन वल खालिक़े मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इतिमाद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल ख़ैर वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबाद मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ज़य्यिनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। परवरदिगार आलम का शुक्र है और उसका एहसान अज़ीम है कि उसने हमें इतना शऊर और इतनी अक्ल और इतनी मारिफत अता फरमाई है कि उसने हमें उन लोगों में नहीं रखा कि जिन्होंने कभी ये जुमला कहा कि हमें कुरान काफ़ी है। ये कोई बड़ा ज़हानत का जुमला नहीं है, ये कोई बड़ा फरासत का जुमला नहीं है। बात यह है कि कायनात का सबसे ज़हीन तरीन इंसान जिसका नाम मुस्तफ़ा है, मुस्तफ़ा है, उनसे बड़ा कोई ज़हीन इंसान तो नहीं गुजरा, उनसे बड़ा कोई साहिब फरासत तो नहीं गुजरा, उनसे बड़ा कोई साहिब ज़कावत तो नहीं गुजरा, उनसे बड़ा तो कोई मुफस्सिर नहीं गुजरा, उनसे बड़ा तो कोई तावील करने वाला नहीं गुजरा, उनसे बड़ी कोई अक्ल नहीं गुजरी, उनसे बड़ा कोई फ़हम नहीं गुजरा, उनसे बड़ा कोई तदब्बुर नहीं गुजरा। तो अगर मुस्तफ़ा को सबसे बड़ा ज़हीन इंसान माना जाए तो ये जुमला तो मुस्तफ़ा को कहना चाहिए था कि कुरान काफ़ी है। ये जुमला तो खुद साहिब कुरान को कहना चाहिए था कि तुम्हें कुरान काफ़ी है। लेकिन मुस्तफ़ा की ज़हानत, मुस्तफ़ा की ज़कावत, मुस्तफ़ा की फ़रासत
मुस्तफ़ा का तदब्बुर, मुस्तफ़ा का तअक्कुल, मुस्तफ़ा का तफक्कुर, मुस्तफ़ा का तफ़हुम, मुस्तफ़ा का तफ़क्कुह और मुस्तफ़ा का इल्म गैब। ये बता रहा था कि अल्लाह ने मुझे ये फिक्र अता की है कि मैं तुमसे क़यामत तक के लिए ये जुमला कह रहा हूं कि मैं तुम में दो सकलैन छोड़कर जा रहा हूं, एक कुरान और एक वारिस कुरान। मुस्तफ़ा ने कुरान को तन्हा नहीं छोड़ा, मुस्तफ़ा ने कुरान को बेवारिस नहीं छोड़ा, इसलिए कि मुस्तफ़ा को मालूम था। देखिए, मैंने किसी मंजिल पर कहा था कि लोग कहते हैं कि वो कुरान दिखाइए आप जो बार बार कहते हैं कि अली ने जमा किया था। तो देखिए, यकीनन अली पर जमे कुरान वाजिब था, जमे कुरान अली पर वाजिब था, इसलिए कि पैगंबर ने अली को आम्र किया था और पैगंबर का आम्र अम्र खुदाबंदी है और कहा था या अली आप इस कुरान को जमा कीजिएगा। और चूंकि पैगंबर के दौर में इस तरह का कुरान नहीं था कि जैसा हमारे पास दो दफ्तियों के दरमियान मौजूद है, इसलिए कि उस वक्त सरताज कुरान मौजूद था तो किसी ताज कंपनी की जरूरत ही नहीं थी। जब सरताज कुरान, सरताज तफसीर, सरताज तावील मौजूद है और फिर वो तमाम असहाबे किराम कि जिनके जहनों में कुरान महफूज था और फिर जहां तक कुरान पहुंचता था, सिर्फ यही नहीं, उम्मत इस बात पर फख्र न करे कि पैगंबर ने सिर्फ अपने इर्द गिर्द अपने हुदूद अरबा में लोगों को कुरान सिखाया और कुरान पढ़ाया। मैं एक रिवायत आपके हवाले करता हूं कि बहुत देर हो गई और हसनैन अपने घर नहीं पहुंचे तो सैयदा अपने बाबा के पास आई और कहा बाबा हसनैन यहां आए थे। कहा बहुत देर पहले चले गए। तो कहा अब तक घर पहुंचे नहीं। कहा चलो ढूंढने चलते। तो अली भी चले, रसूल भी चले और साथ में असहाबे रसूल भी चले। अब वो मुस्तफ़ा जो ये बता के गए, वो मुस्तफ़ा जो ये बता के गए कि तुम्हारे मेरे बाद तुम्हारी ये जो फिक्र है और ये जो नजरिया है और ये जो अकीदा है, इसमें 73 नजरिए पैदा हो जाएंगे। मुस्तफ़ा ने कहा ना कि सतफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासत सबईन फ़िरक़तन कुल्लुहा फ़िन्नारे कुल्लुहुम फ़िन्नारे इल्ला वाहिदुन। ये तो पैगंबर ने बताया कि मेरी उम्मत में 73 फ़िरक़े हो जाएंगे और ये पैगंबर ने बताई बात कि मेरे बाद होगा। तो वो रसूल जो अपने बाद के हालात देख रहा हो, वो हालात के जो गैब में हो, क्या उसे ये नहीं मालूम कि उसके नवासे कहां हैं? देखिए, कुछ रिवायतें हैं कि जिनमें हिकमत रसूल समझने की जरूरत है। अब पैगंबर ने यह नहीं बताया कि नवासे कहां हैं, कहा चलो ढूंढने चले। तो ढूंढने का मतलब यह है कि मुस्तफ़ा आगे हैं, उम्मत पीछे है, ज़हरा अपने घर में है। अब पूरी उम्मत को लेके चले, उस वक्त जो भी उम्मत थी लेके चले और पहुंचे हदीक़े बनी नजरान में। बनी नजरान के बाग में पहुंचे। वहां देखा एक दरख्त के साए में हसनैन एक दूसरे से बगलगीर होकर सो रहे हैं और एक सांप है, एक अजदहा है जो उन पर साया किए हुए है। जैसे ही उस अजदहे ने पैगंबर को देखा, झुका, सलाम किया। ये कोई फेरी टेल्स नहीं बयान कर रहा मैं, ये कोई देवमालाई कहानियां नहीं बयान कर रहा, ये मौजज़ात रसूल बयान कर रहा हूं और ये हिकमत रसूल बयान कर रहा हूं कि कुरान कहां कहां तक पहुंचा। अब उम्मत तक पहुंचा तो सबने देख लिया कि कोई आयत नाजिल हुई, पैगंबर ने कहा ये आयत नाजिल हुई, तुम भी सुनो, तुम भी सुनो, तुम भी सुनो, तुम भी सुनो, सबको बता दिया और सबने आयतें हिफ्ज कर ली और लिखने वाले ने लिखा। अभी बताएंगे किसने लिखा और आपको बताने की जरूरत ही क्या है कि असल में कातिबे कुरान है कौन। असल में कातिबे कुरान है कौन, अभी बताएंगे। तो एक बार अजदहे ने सलाम किया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पैगंबर ने जवाब सलाम दिया और पैगंबर ने कहा तुम कौन हो, जानता रसूल भी है। पैगंबर ने कहा तुम कौन हो, तो कहा कि मैं कौम जिन्नात का नुमाइंदा हूं, मैं कौम जिन्नात का नुमाइंदा हूं। ये लफ्ज, ये जो रिवायत है ये मुत्तफिक अलैह है। कहा मैं कौम जिन्नात का नुमाइंदा हूं। कहा क्यों आए?
कहा हम अपने कबीले में, अपने अशीरे में बैठे हुए थे और कुरान की तिलावत हो रही थी। ऐसे में बीच में से हम कुरान की एक आयत भूल गए, तो मेरी कौम के बुजुर्गों ने कहा जाओ और रसूल से बीच की आयत पूछ के आओ। तो यारों को खबर ही नहीं कि पैगंबर ने जिन्नात को भी कुरान पढ़ाया हुआ था। पैगंबर ने तो जिन्नात को भी कुरान पढ़ाया हुआ था। जिन्नात भी हाफिजाने कुरान थे, जिन्नात भी हाफिज कुरान थे। पता नहीं जुमला पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। जिन्नात भी हाफिज कुरान थे, हुफ्फाज कुरान जिन्नात में भी थे, इसलिए कि जिन्नात को भी पैगंबर ने कुरान पढ़ाया। अब मुझे नहीं पता कि जिन्नात में तरावी होती है या नहीं। हुफ्फाज कुरान तो वहां पर भी मौजूद थे। तो अब किसने पढ़ाया कुरान, कैसे पढ़ाया, ये एक अलग कहानी है, ये एक अलग रास्ता है और ये एक अलग फिक्र है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि पैगंबर ने हर मखलूक को कुरान पढ़ाया। हम तो सिर्फ बात अपने ही सिन्फ की करते हैं और अपनी ही नौ की करते हैं। पैगंबर ने हर मखलूक को कुरान पढ़ाया। कैसे पढ़ाया ये पैगंबर जानते। कैसे पढ़ाया ये पैगंबर जानते। मैं तो सिर्फ एक रिवायत जानता हूं, और रिवायत क्या है? रिवायत यह है कि पैगंबर मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं और पैगंबर के बराबर में एक बड़ा करीहु सूरत शख्स बैठा हुआ है, जिसकी सूरत देखकर हैबत आ रही थी। लोग करीब नहीं आ रहे थे और पैगंबर के बराबर में बैठा हुआ है और पैगंबर उससे गुफ्तशुनीद कर रहे हैं और पैगंबर उसे कुरान की आयतें सुना रहे हैं और कुरान की आयतों की तफसीर बयान कर रहे हैं। लोग उसके करीब आने से डर रहे थे। एक बार कोई मस्जिद में दाखिल हुआ, यह शख्स उस शख्स को देखकर डर गया। पैगंबर ने मुस्कुरा कर कहा, अली को देखकर तुम क्यों डर गए? अली को देखकर तुम क्यों खौफजदा हो गए? और सिर्फ खौफजदा नहीं हुआ, उठा और पैगंबर की पुष्ट पे आके छुप गया। कहा या रसूल अल्लाह, मुझे इनसे बचाइए। हाय 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 हाय, कहां बैठे हुए हैं आप? मुझे इनसे बचाइए। अब वो कौन था? पैगंबर मुस्कुराए, कहा बताओ तो क्या हुआ? अब ये पैगंबर की मुस्कुराहट कोई आम मुस्कुराहट नहीं है। ये पैगंबर की मुस्कुराहट कोई आम मुस्कुराहट नहीं है। जब अली का चेहरा अल्लाह का चेहरा है, तो पैगंबर का तबस्सुम भी तो उसी का तबस्सुम होगा ना। अब पैगंबर मुस्कुरा रहे हैं, कुदरत मुस्कुरा रही है। पैगंबर ने कहा करीब आओ, बताओ क्या हुआ? अली से तुम क्यों डरे? कहा कि मैं उस दौर का हूं जब तूफान नूह आया था। चुप हो गए आप। भाई रिवायत हमारी हर किताब में लिखी हुई है। मैं उस दौर का हूं जब तूफान नूह आया था, और नूह से और पैगंबर तक का कम अज कम 5000 बरस का फासला है। अल्लाह अकबर तो कह दे। नूह से पैगंबर तक का फासला 5000 बरस का फासला है। अभी भी नहीं समझ रहे आप? नूह से पैगंबर तक का फासला 5000 बरस का फासला है। तो जो अल्लाह एक जिन को 5000 बरस तक जिंदा रख सकता है, क्या वो अपने हादी को 1300 बरस? नारे हैदरी, बाबा के बोला नारे सलवात। तो कहा कि मैं तूफान नूह के दौर का हूं, और बात यह है कि जब तूफान आ गया और कश्ती रवा दवा हुई, तो मैं काफिर जिन्नात में से था, और मैंने चाहा कि कश्ती पर ज़र्ब मारूं ताकि कश्ती टूट जाए और सब डूब जाएं। एक बार मैंने इसी शख्स को देखा। क्या अभी भी कुछ पढ़ने की जरूरत है? कहा मैंने इन्हीं को देखा, ये आए और इन्होंने ऐसी ज़र्ब लगाई कि मेरी रान पर आज तक उस ज़र्ब का निशान मौजूद है। तो हमसे ना पूछना कि अली कब से है, अली कब से है। तो आप देख रहे हैं कि हमने तो ये देखा कि पैगंबर कहां कहां किस किस को कुरान पढ़ा रहे थे और किस किस को कुरान की तफसीर और तावील बता रहे थे। सबको पैगंबर ने कुरान सिखा दिया।
अपनी बज़्म में बैठने वाले हर सहाबी को पैगंबर ने कुरान सिखाया, सबको बताया अब ये आयत उतरी, अब ये आयत उतरी। पहलू में अली बैठे हुए थे, नहीं पहलू में अली बैठे रहते नहीं, अभी भी जुमला महफूज नहीं किया। पैगंबर पहलू में अली को बिठाते थे। यहीं से साबित हो गया कि पैगंबर को अपने पहलू में अली ही पसंद है। जीते रहे, सलामत रहे। यहीं से साबित हो गया कि पैगंबर को अपने पहलू में अली पसंद है, और हम भी अली पसंद है। और आप इतने ज़हीन समाज लिए हुए बैठे हैं कि आप मेरे इशारे ही को समझ गए कि पहलू में अली ही पसंद है, पहलू में पैगंबर को अली ही पसंद है। अली बैठे हुए हैं और कहते थे अली लिखो, और अली लिखते जाते, कुरान लिखते जाते। अब थोड़ी देर के लिए मैं रोकता हूं। अगर फला साहब कातिब कुरान थे तो उन्होंने किताबत तो की थी ना कुरान की, कहीं ना कहीं लिखा तो था। तो जब उन्होंने सारा कुरान लिख लिया था तो फिर किसी और को कुरान जमा करने की जरूरत क्या थी? भाई सलामत रहे, जैसे आप सुन रहे। अगर सारा कुरान उन्होंने लिख लिया था, पैगंबर ने कहा ये आयत लिख लो, ये आयत लिख लो, ये आयत लिख लो, तो वो कुरान कहां गया जो असीर शाम ने लिखा था? हाय 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 हाय, बड़े तजावुल आरफाना से आप बैठे हुए हैं। तो वो कुरान कहां गया कि जो किताबत से लिखा हुआ था? देखिए मेरा जुमला और ले जाइए जुमला। पैगंबर इसलिए अली के हवाले करके गए कि तुम कुरान जमा करना। अब जुमला पलट रहा हूं। पैगंबर ने इसलिए जमे कुरान एक शेर के हवाले किया ताकि पैगंबर ये जान लें कि शेर के हवाले करने जा रहा हूं तो कुरान की कोई आयत बकरी नहीं खा पाएगी। नारे नारे हैदरी, बाबा से बुलंद नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। इसलिए एक शेर के हवाले करके गए कि बकरियां दूर रहें। अब शेर ने तो कुरान जमा किया था, और शेर जो कुरान लेके आया तो शेर ने पूरा कुरान दिया। कहीं पर भी अली ने यह नहीं कहा कि फला आयत बकरी खा गई थी, वो मैंने अपने जहन से लिखी है। भाई तो बचपन से हम सुन रहे हैं और आप भी सुन रहे हैं। तो अब जमे कुरान अली के हवाले करके गए और कहा या अली आप कुरान जमा कीजिएगा। तो ये अम्र रसूल था अली की तरफ, और कहा या अली, चूंकि देखिए अली ने, जाके आप पढ़िए कि अली ने खुद कहा कि मैं कुरान की तफसीर से भी वाकिफ हूं, तावील से भी वाकिफ हूं, तंजील से भी वाकिफ हूं। मुझे मालूम है कौन सी आयत जमीन पर नाजिल हुई, कौन सी आयत पहाड़ पर नाजिल हुई। मैं जानता हूं कौन सी आयत मिंबर पर नाजिल हुई, कौन सी आयत मेहराब पर नाजिल हुई। इन जुमलों को महफूज कीजिएगा, अली के जुमले। मैं जानता हूं कौन सी आयत किस मुसलमान के बारे में और कौन सी आयत किस मुनाफिक के बारे में। इसलिए चाहते थे कि बस हम ही जमा कर लें, इसलिए कि अली सिर्फ आयतें जमा नहीं करेंगे, अली आयतों की तफसीर में कुछ नाम भी अया कर देंगे। मैंने आहिस्ता से कहा तो आपने भी आहिस्ता से सुना कि अली आयतों की तफसीर में कुछ नाम भी बयान कर देंगे कि ये किसके बारे में है, ये किसके लिए है। तो अली ने कहा मैं एक एक आयत की तफसीर से वाकिफ हूं। सब समझ रहे थे कि अली वही तफसीर और तावील लेके आएंगे जो पैगंबर पर उतरी है। पैगंबर पर सिर्फ कुरान की आयतें नहीं उतर रही थी, पैगंबर पर कुरान के मानी और मफहूम भी उतर रहे थे, पैगंबर पर कुरान की तफसीर और तावील भी उतर रही थी। और वो सारा का सारा इल्म कल्ब रसूल से कल्ब अली में मुंतकिल हुआ, कल्ब रसूल से कल्ब अली में मुंतकिल हुआ। नहीं, आपने गौर नहीं फरमाया। देखिए ये अजीब बात है। और मुझे अभी एक आयत याद आई, इजाजत है आपके हवाले करूं, क्योंकि मुझे अपने मुकर्ररा वक्त में गुफ्तगू कामिल करना है, तो मैं तेजी से मामलात आपके हवाले करता हूं कि भाई सूरह तौबा की आयत है, बड़ी मशहूर आयत। और मैं यहीं कोई समझ लीजिए 2011 में जब मैंने शाम का यहाँ अशरा पढ़ा तो मैंने वहां ये आयत और इस आयत की तफसीर हवाले की थी। आज मैं आपके हवाले करता हूं। सूरह तौबा में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने बैठा है और आप इशारे ही से समझ जाएंगे। सूरह तौबा में पैगंबर ने इरशाद फरमाया। अच्छा चलिए उससे पहले, अच्छा आज सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो चुका है कि मैं नहीं समझता कि
किसी रिवायत का हवाला देने की जरूरत है। इतना सोशल मीडिया एक्टिव हो चुका है और कुछ लोगों को अल्लाह ने अज़ गैब मुकर्रर कर दिया है कि भाई आपकी मुमलिकत में एक ऑर्डिनेंस नाफिज हो गया है, तो आप तो हक़ायक़ बयान नहीं कर सकते, तो किसी और मुल्क में तो ये ऑर्डिनेंस नहीं है, तो वहां से हक़ायक़ बयान हो रहे और आप तक पहुंच रहे। रिवायत है इमाम मोहम्मद इब्ने इस्माइल बुखारी, सही बुखारी, वो लिखते हैं कि, और बड़ी मशहूर रिवायत है और मैं समझता हूं कि आपने ये रिवायत सुनी होगी और मैं इस रिवायत को आयत से मिलाने जा रहा हूं। रिवायत यह है कि एक, और चूंकि इमाम बुखारी ने लिखा है तो मुझे कहने में कोई लाग लपट नहीं है, और सही बुखारी में आप जाके रिवायत पढ़ लीजिएगा कि पैगंबर के सामने एक मुनाफिक आ गया, पैगंबर की बज़्म में एक मुनाफिक आ गया और उसका निफाक जाहिर हो गया, निफाक जाहिर हो गया। तो अब एक और सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप हुक्म फरमाएं तो मैं इसकी गर्दन अभी उड़ा दूं, आप हुक्म फरमाएं तो मैं इसकी गर्दन अभी उड़ा दूं। पैगंबर ने कहा, नहीं, अगर ऐसा हो गया तो दुनिया कहेगी कि अपने सहाबियों को कत्ल करता है। हाय हाय हाय, बड़ी देर में आप पहुंच रहे। भाई एक मुनाफिक आया और पैगंबर के सामने उसका निफाक जाहिर हुआ। एक जलीलुल कद्र सहाबी ने कहा कि आप हुक्म फरमाएं तो मैं इसकी गर्दन अभी उड़ा दूं। पैगंबर ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करो, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो दुनिया कहेगी कि रसूल अपने सहाबियों को कत्ल करता है। तो आने वाला कौन था? रवायत लिखी भी है, मुनाफिक। और पैगंबर ने क्या कहा कि अगर मैंने ऐसा कर दिया तो लोग कहेंगे कि अपने सहाबियों को कत्ल करता है। ठीक है, आने वाला था मुनाफिक और पैगंबर ने मुनाफिक को कत्ल नहीं किया, पैगंबर ने मुनाफिक को कत्ल नहीं किया। फिर कह रहा हूं, इमाम बुखारी ने लिखा है कि पैगंबर ने मुनाफिक को कत्ल नहीं किया, पैगंबर ने मुनाफिक को कत्ल नहीं किया। कुरान ने कहा सूरह तौबा में, या अय्युहन नबी जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन, ए नबी काफिरों से भी जिहाद करो और मुनाफिकीन से भी जिहाद करो। या अय्युहन नबियो जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन वगलुज अलैहिम, ए नबी काफिरों से भी मुजाहिदा करो और मुनाफिकीन को भी कत्ल करो। हुक्म कुरान था कि मुनाफिकों को कत्ल करो। लाओ अब कुरान की तफसीर लाओ, अब कहो कुरान काफी है, अब कहो कुरान काफी है। स्टेक पे लग रही है सीरत रसूल, इससे बड़ा जुमला मैं कह नहीं सकता था। स्टेक पे लग रही है सीरत रसूल, इसलिए कि अल्लाह का हुक्म है कि काफिरों से भी लड़ाई करो, काफिरों से भी क़िताल करो और मुनाफिकों को भी कत्ल करो, मुनाफिकों से भी जिहाद करो, मुनाफिकों से भी मुजादिला करो। जाहिदिल कुफ्फारा वल मुनाफिकीन वगलुज अलैहिम, और इनको तबाह कर दो, इनको गलाजत में फेंक दो। इनसे जो लड़ाई करने का तरीका है उस तरीके से लड़ाई करो। तो पैगंबर पर हुक्म आया था ना कि मुनाफिकों से लड़ाई करो, मुनाफिकों को कत्ल करो, मुनाफिकों से जिहाद करो। तो पैगंबर ने मुनाफिक को कत्ल क्यों नहीं किया? Here question arises, अब सवाल पैदा होता है। आपने रिवायत लिखी कि मुनाफिक को पैगंबर ने कत्ल नहीं किया, लेकिन कुरान कह रहा है कि ए नबी मुनाफिक को कत्ल करो, मुनाफिकीन को कत्ल करो। तो कुरान के हर हुक्म पर अमल करना सबसे पहले पैगंबर पर वाजिब है। ऐसा हो नहीं सकता कि पैगंबर पर कोई हुक्म आए और पैगंबर उस पर अमल न करें। तो अब यहीं से गदीर देखना पड़ेगा कि अगर पैगंबर जाते जाते खामोश चले जाएं तो समझ लेना कि पैगंबर ने अम्र खुदाबंदी को कबूल नहीं किया, और जाते जाते ये कह के जाएं कि मन कुन तो मौला हो फहादा अली उन मौला, तो अब पैगंबर नहीं, अब अली पर जिम्मेदारी है कि अली मुनाफिकीन से जंग करे। नारे हैदरी, बाबा से बुलंद नारे सलवात। जीते रहे, सलामत रहे आप। अब अली की जिम्मेदारी है, अब अली की जिम्मेदारी है कि वो मुनाफिकों से जिहाद करे, मुनाफिकों से जिहाद करे। कि इसलिए कि अली वसी रसूल है,
मेरे जहन में एक जुमला आया था, मैंने फौरन ही इस्तिशारा किया तो वो जुमला अभी महफ कर दिया मैंने, फिर कभी अर्ज करूंगा, इसलिए कि बहुत सी चीजें अहबाब को ठेस न लग जाए। वो वजह सोच रहा था तो मैंने कहा छोड़ूं, अभी फिर शायद कभी कल या परसों बात आ जाए तो इंशाल्लाह अर्ज कर देंगे। तो पैगंबर का वसी है अली। तो अब बाज हुक्म रसूल पैगंबर ने उस पर अमल किया और बाज अली के हवाले किया। क्यों नहीं पढ़ते खुतबा गदीर कि जहां पैगंबर ने कहा कि अब तुम्हारे जहन में आयत कुरानी से मुताल्लिक कोई गोशा, कोई सवाल, कोई कजिया पैदा हो जाए तो ये अली है, उससे पूछना। बड़ी आसानी सुना आपने, ये अली है, इससे पूछना। तो इसलिए अली के हवाले करके गए कि या अली आप जमे कुरान कीजिएगा, आप कुरान जमा कीजिएगा। तो अली ने जू के रसूल से वादा किया था, तो अली पर वाजिब था कि रसूल से किए गए वादे को कबूल करें और उसको पूरा करें। तो अली ने यह कह के अपने हुजरे में कयाम किया कि मैं उस वक्त तक दोष पर आबा नहीं डालूंगा जब तक कुरान को जमा ना कर लूं, जब तक कुरान को जमा ना कर लूं। देखिए मेरी अपनी ही रखी हुई एक मिसाल है, अपनी रखी हुई एक मिसाल है, और वो मिसाल आप तक बहुत अच्छे तरीके से पहुंच जाएगी। वहां से मशवरा आ गया पहला दौर कि भाई वो फलानी जंग में जो है बहुत से हुफाज कुरान शहीद हो गए, तो इसलिए जरूरी है कि कुरान जमा किया जाए। कहा भाई ठीक है, जिस जिसके पास कुरान के कोई भी आयतें हैं, कोई भी हिस्से हैं, वो लेके आ जाए और हम उसको जमा करेंगे। फलां जगह फलां जगह फलां जगह, यमन में किसी के पास है, शाम में किसी के पास है, हिजाज में किसी के पास है, मक्के में किसी के पास है। मुख्तलिफ खित्तों में जहां जहां हुक्म गया कि भाई लाओ तुम आयतें लाओ। किसी ने बताया कि फला साहब के पास 10 आयतें, लाओ भाई उनको बुलाओ। फला साहब के पास 20 आयतें, फला साहब के पास 200 आयतें, फला साहब के पास इतनी आयतें हैं। कहा भाई सब लेके आ जाओ, जिस जिसको जो जो आयतें याद हैं सब लेके आओ, जिस जिसके पास जो भी लिखा हुआ है लेके आओ। तो जब यमन तक, शाम तक, हिजाज तक, मक्के तक यह आवाज पहुंच गई तो नबी के हुजरे तक भी पहुंची होगी। नबी के हुजरे से आवाज आई कि मेरी तकिया के नीचे रखी थी, बकरी आई और खा गई, बकरी आई और खा गई। तो अब कुरान जमा हुआ, इधर से उधर से, इधर से उधर से, पूरा कुरान जमा हो गया और यह कुरान हमारे सामने मौजूद है और हम उसी कुरान की तिलावत करते। देखिए यहां पर कोई प्रोजेक्ट शुरू हो जाए, यहां इस मोहल्ला सादात में कोई प्रोजेक्ट शुरू हो कि भाई मोमिनीन की फलाह के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है, आप चंदा दीजिए, ये रसीद है, 10 रुपए कोई दे दे, 100 रुपए कोई दे दे, 1000 रुपए कोई दे दे, ये हम रसीद ले आए, हमें चंदा चाहिए। और ऐसे में एक साहब आ जाए और कहें आपका 1 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, चंदा लेने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा मैं दे रहा हूं, तो कोई बेवकूफ ही होगा ना जो इन साहब को छोड़कर चंदे के पीछे जाए। हाय 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 हाय, सलामत रहे आप। अली पूरा कुरान दे रहे थे और तफसीर और तावील के साथ, तंजील के साथ, तमाम उसूल के साथ अली पूरा कुरान लेके आए और दोष पर आबा डाली और लेके आए। कहा ये रहा कुरान, ये पूरा कुरान अली जमा करके लाए और लिख के आए, लिख के लाए। इसीलिए कुरान को किताबुल्लाह कहा जाता। हाय 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 हाय, ठीक है, इसीलिए किताब, कुरान को किताबुल्लाह, किताब यानी किताबत की हुई, जो चीज किताबत की हुई हो उसे किताब कहा जाता है। तो कुरान को किताबुल्लाह कहते हैं और किताब लिखने के लिए कलम चाहिए और कलम के लिए हाथ चाहिए। हम उसी हाथ का तो 1400 बरस से तस्करा कर रहे हैं कि जिन हाथों ने इस कुरान को किताब बनाया। जितने सलामत रहे आप। तो अली लेके आ गए और अली ने कहा यह है कुरान और यह पूरा का पूरा मुफस्सल कुरान है, इसलिए कि नुज़ूल वही के पहले लम्हे से लेकर आखिरी लम्हे तक मैं नबी के साथ रहा। कोई ऐसी आयत नहीं है जो मुझसे महव हो जाए और नबी ने मुझे उसकी तफसीर ना बताई हो, तावील ना बताई हो और मेरे सामने शान नुज़ूल ना बयान किया हो। सब मैं जानता हूं और मैं तफसील अर्ज कर चुका कि कौन सी आयत किसके लिए, कौन सी आयत किसके लिए, कौन सी आयत जमीन पर, कौन सी आयत पहाड़ पर, सब अली ने कहा। अब आए अली और कहा ये लो कुरान, ये है कुरान,
वही पूरा कुरान जो नुज़ूल है, अब वही पहली वही से लेकर और आखिरी वही तक है, सबका सब मुझे मालूम है। ये मैं लेके आ गया, ये लो। कहा या अली यहां रख दीजिए। कहा अबुल हसन यहां रख दीजिए कुरान और आप जाइए। यह है तफसील, यह है मंजर। कहा कुरान ले आए, यहां रख दीजिए, आप जाइए। अली ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। कहा क्यों? कहा इसलिए कि पैगंबर ने तन्हा कुरान नहीं छोड़ा है। उस वक्त तक समझ में नहीं आएगा जब तक मेरे हाथ में ना हो। नारे हैदरी। तवज्जो फरमाइए आप। कहा मैं जरूरी हूं, मैं जरूरी हूं, मैं जरूरी हूं। इसलिए एक बार कहा कि नहीं, हमें आपका लिखा हुआ कुरान नहीं चाहिए। या अली हमें आप वाला कुरान नहीं चाहिए, ये मेरी किताब में नहीं, हमारे मोहतरम बुजुर्गों की किताब में लिखा हुआ है, हमें आपका कुरान नहीं चाहिए। अली ने कुरान वापस लिया, उसको जुज़दान में लपेटा। जुज़दान क्या था? अली की अबा। जुज़दान में लपेटा और कहा अब इस कुरान को उस वक्त देखोगे जब आखिरी अली काबे में आएगा, जब आखिरी अली काबे में आएगा। ले गए अली। तो दोस्तों ने पूछा कि भाई अली तो बड़े साहिब कुव्वत व कुदरत थे, शजाअत वाले थे, बहादुरी वाले थे, तो अली मनवा लेते इस कुरान को, अली मनवा लेते इस कुरान को। लेकिन हिकमत अली को कौन पहचाने? हिकमत अली को कौन पहचाने? तहरीक जिसके घर से शुरू होती है, सबसे बड़ा तहरीक का मुआफिक वही होता है। घर वाले को तहरीक की बहुत फिक्र होती है, बाहर वाले को नहीं। तहरीक इस्लाम अली के घर से नहीं, अबू तालिब के घर से शुरू हुई। तो अली को ज्यादा परवाह थी कि यह तहरीक खराब ना होने पाए, और वो जो नुज़ूल वही हमारे शहर में बार बार जिब्राइल नुज़ूल करते थे, उस वही को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो अली इसलिए वापस ले गए, इसलिए वापस ले गए। नहीं, जुमला अभी नहीं कहूंगा, मैंने यकीनन आपके पेश निगाह ये बातें हैं कि आपके सामने तौरात भी है, इंजील भी है। ज़बूर का कहीं कोई कोई नुस्खा मौजूद होगा, लेकिन इंजील की हद तक बहुत से नुस्खे हमारे पास मौजूद है। इंजील लूका भी है, इंजील यूहन्ना भी है, इंजील मती भी है, बहुत सारी इंजील है ना भाई। ये लूका की इंजील है, ये यूहन्ना की इंजील है, ये मती की इंजील है। तो खुदा की इंजील कहां है? खुदा की इंजील कहां? तो उसका सिर्फ एक जवाब है कि खुदा की इंजील ईसा के पास। खुदा वाली इंजील, मैं कह चुका बात, सलामत रहें आप। ये जब उम्मते ईसा ने इंजील अपने दस्तरस में ले ली, तो अब लूका ने अलग इंजील लिखी, यूहन्ना ने अलग इंजील लिखी, मती ने अलग या मता ने अलग इंजील लिखी। तो असल इंजील किसके पास है? बोलिए, ईसा के पास। इससे किसी को इख्तलाफ तो नहीं है। असल इंजील किसके पास है? ईसा के पास। ईसा जिंदा हैं, उन्हीं के पास इंजील है, लेकिन गैब में है, तो इंजील भी गैब में। अली इसलिए वापस ले गए कि अगर मैं आज ये कुरान जबरदस्ती मनवा लूंगा तो कल कुरान के भी कई नुस्खे हो जाएंगे। ये अली का कुरान है, ये अबू बकर का कुरान है, ये उमर का कुरान है, ये उस्मान का कुरान है। अली ने का कुरान एक ही रहेगा, कुरान पर इफ्तिराक नहीं होगा, कुरान पर कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई कमी बेशी नहीं कुरान में। तो अली ने कहा हम अपना कुरान वापस लेते। तो असल कुरान किसके पास है? नाम लेने में हरज क्या, किसके पास है असल कुरान? असल से बात यह कि जिसमें तफसीर व तावील और वजह तंजील सब कुछ लिखा हुआ है, तफसीर के साथ है। तो अब इसलिए अली ने चाहा कि उम्मत मुत्तहिद रहे। अली इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन, जाके पढ़िएगा कि अली ने यह चाहा कि उम्मत मुत्तहिद रहे। और अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अजान से ना निकलने पाए। नबी का नाम कुरान में अजान में जारी और सारी रहे। तो अली ने यह पूरी फिक्र दे दी, पूरी फिक्र दे दी। और इसलिए पैगंबर ने कहा कि देखो हम दो गरा कद्र चीजें छोड़कर जा रहे हैं, बस खत्म हो रही है बात। हम दो गरा कद्र चीजें छोड़कर जा रहे हैं, एक कुरान और एक मेरे वो अहले बैत
जो मेरी इतरत है। इतरत से मुराद कि मेरा ही खून जिनकी रगों में दौड़ रहा है। नहीं समझे आप। इतरत से मुराद क्या है? जिनका गोश्त मेरा गोश्त, जिनका खून मेरा खून, जिनका नूर मेरा नूर, यानी जिनकी रगों में हमारा खून दौड़ रहा। इतरती अहल बैती, ये कहा पैगंबर ने, सिर्फ अहले बैत नहीं कहा। इसलिए कि पैगंबर तो आलिम गैब का नुमाइंदा है ना, इल्म गैब जानता है। पैगंबर को मालूम था कि अहले बैत में सबको शामिल कर लिया जाएगा। जीते रहे, सलामत रहे, अहले बैत में सबको शामिल कर लिया जाएगा। इसलिए कहा वो कि जिनकी रगों में मेरा खून दौड़ रहा है। मैं दो बराबर की चीजें तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूं। ये कुरान है और ये उसकी तफसीर है। ये कुरान है, ये वारिस कुरान है। ये विरसा है, ये वारिस है। और तुम उस वक्त तक गुमराह नहीं होगे जब तक इन दोनों का दामन से वाबस्ता रहोगे। जब तक इन दोनों के दामन से वाबस्ता रहोगे गुमराह नहीं होगे। लन यजिल्लु बादी, मेरे बाद गुमराह नहीं होगे अगर इन दोनों से वाबस्ता रहे। मेरे बाद गुमराह नहीं होगे अगर इन दोनों से वाबस्ता रहे। तो अगर सिर्फ कुरान को ले लिया और दूसरे को छोड़ दिया तो गुमराही जरूर है, गुमराही जरूरी है। चुप हो गए आप तो मैं भी चुप हो जाता हूं। इस जुमले पर यहीं पर बात खत्म कर देते, आगे बढ़ता हूं। कहा कि यह है कुरान और यह है वारिस कुरान और यही तुम्हें हिदायत करता। कुरान को अल्लाह ने तन्हा नाजिल नहीं किया। कुरान को अल्लाह ने तन्हा नाजिल नहीं किया। आवाज दी सूरह मुबारक आराफ में, तवज्जो है, सब मेरे साथ है। सूरह मुबारक आराफ में आवाज दी, फल्लदीना, अब बात हो रही है रसूल की, तवज्जो, फल्लदीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबअुन नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। कुरान की आयत में सुभान अल्लाह कह दिया करे। फल्लदीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबअुन नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। वो लोग जो पैगंबर पर ईमान लाते हैं, उनकी करामत करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनके वकार का एहतराम करते हैं और उनकी नुसरत करते हैं। फल्लदीना आमनू बिही, जो पैगंबर पर ईमान लाए, उनकी इज्जत व वकार किया, उनकी नुसरत की। सिर्फ यही काफी नहीं, वत्तबअुन नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअहु, और उस नूर का इत्तिबा किया जो हमने उसके साथ नाजिल किया। भाई बहार कुरान का महीना है तो समझते चले जाए ना। मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने तर्जुमे ही से बात को वसूल कर लिया। ये इतनी अच्छी समातें बैठी है कि आपने तर्जुमे ही से बात को वसूल कर लिया। वत्तबअुन नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअहु, और उस नूर का इत्तिबा करते हैं जो हमने अपने नबी के साथ नाजिल किया, जो हमने अपने नबी के साथ नाजिल किया। और ऐसे लोग कौन है? उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, वही लोग वो हैं कि जो फलाह याफ्ता है, जो फलाह याफ्ता है, जिनको अल्लाह ने फलाह अता की हुई है, वही लोग वो हैं। ये बात याद रखिएगा। आयत का तर्जुमा किया है, अभी नतीजा नहीं दिया, और नतीजा दे दूंगा। सिर्फ 2 मिनट मुझे चाहिए आपके। पहली आयत आपने सुन ली सूरह मुबारक आराफ की। सूरह तगाबुन में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही वन नूरिल्लज़ी अंज़लना। हाय 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 हाय। देखिए आयत में आप तरतीब देखिएगा और आयत में आप शुमारियात देखिएगा। आयत में शुमारियात देखिएगा। कहा कि फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही वन नूरिल्लज़ी अंज़लना, ईमान लाओ अल्लाह पर, ईमान लाओ उसके रसूल पर, और ईमान लाओ उस नूर पर जो हमने नाजिल किया। जीते रहे। जो मेरा साथ दे रहे उनको मैं सलाम कर रहा हूं। जीते रहे। या अली। ईमान लाओ अल्लाह पर, ईमान लाओ उसके रसूल पर, और ईमान लाओ उस नूर पर जो हमने नाजिल किया। वहां क्या कहा? पहली आयत में सूरह आराफ, फल्लदीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबअुन नूरल्लज़ी, हमने जो नूर उसके साथ नाजिल किया है उस पर भी ईमान लाओ, और रसूल पर ईमान लाओ। सिर्फ ईमान नहीं लाना है, उसकी इज्जत भी करना है। उसकी आवाज से अपनी आवाज को बुलंद नहीं करना है। जीते रहे, सलामत रहे आप।
उसके आगे तकद्दुम नहीं करना है, उसके आगे नहीं जाना है, उसके आगे नहीं जाना है, उसके पीछे पीछे चलना है। तवज्जो फरमा लिया आपने। और दूसरी आयत में क्या कहा कि ईमान लाओ अल्लाह पर, उसके रसूल पर और उस नूर पर जो हमने नाजिल किया। नूर नाजिल हुआ। लोगों ने कहा आप बड़े खुश हो गए, आप समझ रहे हैं आप इस नूर से मुराद क्या ले रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं साहब, इस नूर से मुराद है कुरान। जो अल्लाह जिस नूर की तरफ इशारा कर रहा है, इस नूर से मुराद है कुरान। और अल्लाह कह रहा है कि ईमान लाओ अल्लाह के रसूल पर, अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर, और वो नूर जो उसके साथ नाजिल हुआ वो है कुरान। हम कहेंगे अच्छा, आइए हम कुरान से ही पूछते हैं क्या वो नूर कुरान है? जीते रहे। हम कुरान से ही पूछते हैं क्या वो नूर कुरान है? तो एक बार सूरह मायदा में आवाज दी, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। हाय 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 हाय, जीते रहे, सलामत रहे। हमने तुम्हारी तरफ भेजा नूर और कुरान। तो जब कुरान ही नूर है तो नूर का तस्करा अलग क्यों है, कुरान का तस्करा अलग क्यों? कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। हमने तुम्हारी तरफ नूर को भेजा और किताब मुबीन को भेजा। तो अब यहीं से वाज़ेह हो गया कि नूर किसी और शय का नाम है, किताब मुबीन किसी और शय का नाम है। और उस नूर के बारे में क्या कहा? इजाजत है? कहा कि क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन यहदी बिहिल्लाहु मन इत्तबअ रिज़वानहु सुबुलस सलाम व युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर बिइज़्निही व यहदीहिम इला सिरातिम मुस्तक़ीम। कहा कि हमने तुम्हारी तरफ, परेशान तो नहीं हो रहे, हमने तुम्हारी तरफ नूर को भेजा और एक बड़ी उजली साफ वाजे नूरानी किताब को भेजा, बड़ी खुली हुई वाजे किताब को भेजा। कहा कि नूर और किताब क्या काम करते हैं? यहदी बिहिल्लाहु मन इत्तबअ रिज़वानहु सुबुलस सलाम। अल्लाह इन्हीं दोनों के जरिए, मेरा जुमला मेरा नहीं है, अल्लाह का जुमला है, ये जुमला जाया ना हो, नूर और किताब को भेजा। अब मैं ऐसे चीजें बयान कर रहा हूं, लग रहा है मैं मैथमेटिक्स का कोई फार्मूला हल कर रहा हूं। सुनते जाएं और बोलते जाएं। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन यहदी बिहिल्लाहु मन इत्तबअ रिज़वानहु सुबुलस सलाम व युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर बिइज़्निही व यहदीहिम इला सिरातिम मुस्तक़ीम। कहा कि हमने तुम्हारी तरफ नूर को भेजा और किताब मुबीन को भेजा। हाँ, तुम्हें पता है कि हम नूर और किताब मुबीन से क्या काम लेते हैं? यहदी बिहिल्लाहु मन इत्तबअ रिज़वानहु सुबुलस सलाम। अल्लाह इन दोनों के जरिए उनकी हिदायत करता है जो अल्लाह की मर्जी का इत्तिबा करते हैं। हाय हाय हाय, ये मेरे दाएं तरफ हजरात जहां जहां बैठे, खुदा सबको सलामत रखे जिनके हाथ बुलंद हो गए। और ये बड़ी यानी हिम्मत अफजाई और हौसला अफजाई की बात होती है कि अगर सामईन की तरफ से कुछ दुआएं आ जाएं और आपकी दुआओं के तलबगार हो। अब ये मैं कह रहा हूं ना कि मैथमेटिक्स का कोई फार्मूला है कि जो हल करने जा रहा हूं कि भाई क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। अल्लाह ने नूर और किताब भेजा। यहदी बिहिल्लाहु मन इत्तबअ रिज़वानहु। अल्लाह इन दोनों के जरिए क्या काम करता है? उनकी हिदायत करता है जो उसकी मर्जी का इत्तिबा करते हैं। सुबुलस सलाम, हाय हाय हाय, सुबुलस सलाम। पता है ये मर्जी क्या है? ये मर्जी क्या है? ये सलामती का रास्ता है। सुबुल यानी सबील, रास्ता। सुबुलस सलाम, ये जो अल्लाह की मर्जी है, रिजवान है, रजा है, ये सलामती का रास्ता है। व युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर बिइज़्निही। और अल्लाह इन्हीं दोनों के जरिए युख़रिजुहुम, उनको तारीकी से निकाल कर रोशनी में लाता है। किसके जरिए से? नूर और किताब मुबीन के जरिए। नूर और किताब मुबीन के जरिए। और हमने तय कर लिया कि नूर अलग है, किताब मुबीन अलग है। बात तय हो गई। अल्लाह कह रहा है कि हम इन्हीं दोनों के जरिए उनकी हिदायत करते हैं। उनकी हिदायत। तशरीफ लाइए, सलावत पढ़ते मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हम इन दोनों यानी नूर और किताब मुबीन के जरिए उनकी हिदायत करते हैं कि जो हमारी मर्जी का इत्तिबा करते। ये नहीं कहा जो हमारी मर्जी से इत्तिबा करते, जो हमारी मर्जी का इत्तिबा करते हैं। सुबुलस सलाम,
और ये जो मर्जी है ना हमारी, ये जो रजा है हमारी, ये सलामती का रास्ता है। वयुखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमात इला नूर, और अल्लाह इन्हीं दोनों के जरिए से इनको तारीकियों से, गुमराही की तारीकियों से हिदायत की रोशनी में ले आता है। वयहदीहिम इला सिरातिम मुस्तकीम, और फिर इनको सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत करता है। बात ही खत्म हो गई और कैलकुलेशन भी पूरी हो गई, नतीजा भी आ गया और आप खामोश बैठ गए। यहदीहिम इला सिरातिम मुस्तकीम, फिर अल्लाह इनको सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत करता है। कहते रहो इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, जब तुम्हें यह पता ही नहीं है कि अल्लाह की मर्जी है किसके पास। अल्लाह कह रहा है जो हमारी मर्जी का इत्तिबा करेगा हम उसका सिरात मुस्तकीम की हिदायत करेंगे। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें हिदायत कर, हमें हिदायत कर, सिरात मुस्तकीम की हिदायत कर। ये नूर और किताब मुबीन बताएंगे कि सिरात मुस्तकीम क्या है। ये नूर और किताब मुबीन बताएंगे कि सिरात मुस्तकीम क्या है। बात वाज़ेह हो गई। अल्लाह ने कह दिया कि ईमान लाओ अल्लाह पर, उसके रसूल पर, और उस नूर पर ईमान लाओ जो हमने नाजिल किया। तो नूर अलग है, किताब मुबीन अलग है। सूरह आराफ में क्या कहा था? उनजिला माहू, उस नूर पर ईमान लाओ जो हमने उसके साथ नाजिल किया। या तो मुझे ये दिखा दो कि जब पैगंबर इस दुनिया में आए तो कुरान लेकर आए थे, या मानो कोई नूर ऐसा है कि जब ये नूर आया तो वो भी नूर आया। नारे हैदरी, बाबा से बुलंद नारे सलवात। भाई आप तो कह रहे हैं कि 40 बरस के हुए तो कुरान नाजिल होना शुरू हुआ, और अल्लाह कह रहा है वत्तबअन नूर अल्लज़ी उनज़िला मअहू, उस नूर का इत्तिबा करो जो हमने उसके साथ नाजिल किया, जो हमने उसके साथ नाजिल किया। आप कहेंगे कहां नाजिल हुआ, कहां नाजिल हुआ? तो 30 बरस के बाद आए, अली तो 30 बरस के बाद आए। मैं कहूंगा आप समझे ही नहीं। आप ये जुमला आप उस वक्त कहते कि पैगंबर और अली में 30 बरस का फासला है। अगर पैगंबर ने यह जुमला न कहा होता कि अना व अली मिन नूरिन वाहिद, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सुबुल सलाम, यही सलामती का रास्ता है। तो अब तलाश तो करो कि मर्जी खुदा किसके पास है। तलाश तो करो मर्जी खुदा किसके पास है। नहीं, एक और रास्ता दिखा देता हूं अगर आपकी इजाजत हो। क्या है आयत? इहदिना सिरातल मुस्तकीम। और अभी जो मैंने सूरह मुबारक मायदा की आयत पढ़ी, क्या कहा? यहदीहिम इला सिरातिम मुस्तकीम, हम नूर और किताब मुबीन के जरिए इनको सिरात मुस्तकीम की हिदायत करते। नूर और किताब मुबीन, इसी आयत से वाज़ेह हो रहा है कि किताब काफी नहीं है। नूर और किताब मुबीन के जरिए हम हिदायत करते। अगर सिर्फ यहां किताब मुबीन का लफ्ज होता तो मैं भी कहता कि कुरान काफी है, लेकिन क्या कहा? नूर और किताब मुबीन के जरिए हम हिदायत करते। तो ये दोनों लाजिम और मलजूम है, ये दोनों एक दूसरे के साथ जरूरी हैं, वाजिब हैं, नूर और किताब मुबीन। और क्या कहा? आखिरी आयत कहां पे आई? यहदीहिम इला सिरात मुस्तकीम, फिर हम इनको सिरात मुस्तकीम की हिदायत करते। और मैं क्या कह रहा हूं? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, परवरदिगार मुझे सिरात मुस्तकीम की हिदायत कर। तो अल्लाह ने कहा सिरात मुस्तकीम कौन सी? हमने कहा सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूब गैरिल मग़ज़ूब गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलज़्ज़ालिन। परवरदिगार उनका रास्ता दिखा कि जिन पर तेरी नेमतें नाजिल हुई। मग़ज़ूब का रास्ता ना दिखाना।
मगजूब का रास्ता ना दिखाना। एक नए जाविये से आपके हवाले बात करता हूं। मगजूब का रास्ता नहीं दिखाना, भटके हुए का रास्ता नहीं दिखाना। यानी हमें मगजूब का रास्ता ना दिखा तो फिर किसका रास्ता दिखा? देखिए, हर चीज की एक जिद है। रात की जिद है दिन, झूठ की जिद है सच, सच की जिद है झूठ, हक की जिद है बातिल, सवेरे की जिद है अंधेरा, तारीकी की जिद है जुल्मत, नूर, तारीकी की जिद है नूर, उजाले की जिद है तारीकी। हर चीज की एक जिद है ना। सच की जिद है झूठ, हक की जिद है बातिल, दिन की जिद है रात। हर चीज की एक जिद मौजूद है। और क्या कहा कि तौरिफुल अशिया अब अजदादहा, के चीजों को उनकी जिद से पहचानो। सलामत रहे जिसने जुमला महफूज किया। अशिया को उनकी जिद से पहचानो, उनकी जिद से पहचानो। तो अगर दिन को पहचानना है तो रात को देखो, दिन समझ में आ जाएगा। अगर बातिल को पहचानना है तो हक को देखो, बातिल समझ में आ जाएगा। अगर सच को पहचानना है तो झूठ को देखो, झूठ को पहचानना है तो सच को देखो। और अगर मगजूब पहचानना है तो मगजूब की जिद को देखो। तो मगजूब की जिद है महबूब। नहीं 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 नहीं, बात आप तक पहुंची नहीं भाई। मगजूब की जिद है महबूब और महबूब की जिद है मगजूब। तो अब क्या जुमला हुआ? उनका रास्ता नहीं जो मगजूब है। तो इसमें जुमला क्या छुपा हुआ है कि उनका रास्ता दिखा जो महबूब है। हाय परवरदिगार, मगजूब का रास्ता नहीं, महबूब का रास्ता दिखा। और महबूब का रास्ता ही सिरात मुस्तकीम होगा। भाई एहदिना सिरातल मुस्तकीम का मतलब क्या हुआ है कि मगजूब का रास्ता नहीं है, वो किसका रास्ता है? महबूब का रास्ता। इसलिए कि गजब की जिद है हुब और हुब की जिद है गजब। तो मगजूब की जिद हुई महबूब, फिर कैलकुलेशन आ गई। और मगजूब की जिद है महबूब और महबूब की जिद है मगजूब। भाई यही पे बात तमाम हो रही है। एसएम नकी साहब नोहाखानी करेंगे और यही पे बात तमाम हो रही है। और अभी यहां से जुलूस भी बरामद होगा जो जनाब सैयद मोहम्मद मुश्तबा साहब के घर पर इख्तिताम पजीर होगा। तो हम भी और आप भी मातम करते हुए चलेंगे। बस दो जुमले मेरे सुन लीजिए। मगजूब की जिद है महबूब और महबूब की जिद है मगजूब। फिर अर्ज करता हूं कि मगजूब का रास्ता ना दिखा, इसका क्या मतलब है कि महबूब का रास्ता दिखा। और जो तेरे महबूब हैं उन्हीं का रास्ता सिरात मुस्तकीम है। आप सिर्फ ये तलाश कर लो। हम तो ये भी बता सकते हैं कि मगजूब कौन है। वो अलग बात है कि हम बता सकते हैं कि मगजूब कौन है, लेकिन हम आपके आपगीनों को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। ख्याल खातिर अहबाब चाहिए हरदम अनीस, ठेस ना लग जाए आपगीनों को। तो ख्याल खातिर अहबाब के लिए हम ये बता देते हैं कि महबूब कौन है। आप खुद समझ लीजिएगा कि मगजूब कौन है। महबूब समझ में आ जाए तो मगजूब भी समझ में आ जाएगा। तो मैं नहीं कह रहा, मैं अपने मकतब के किसी आलिम से, किसी मुअर्रिख से, किसी मुफस्सिर से नहीं पूछ रहा। मैं आलम इस्लाम के सबसे बड़े मुअर्रिख और मुफस्सिर इमाम बुखारी से पूछ रहा हूं कि आप बताइए कि अल्लाह का महबूब कौन है। जी तेरे सलामत रहे। ऐ इमाम बुखारी, आप बताइए कि अल्लाह का महबूब कौन है। तो इमाम बुखारी ने आवाज दी कि मैंने ये रिवायत मनाकिब अली में लिखी कि पैगंबर ने कहा कल अलम दूंगा। बात पहुंच गई। क्या कहा इमाम बुखारी ने? लाउतियन्न रायता रजुलान, मैं कल अलम दूंगा रजुल को, रजुलन, कल अलम दूंगा रजुल को। उसकी सिफत क्या होगी? युहिब्बुल्लाह व रसूलुहु व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु। अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता होगा, रसूल भी उससे मोहब्बत करता होगा। तो महबूब है अली। अब अली को देखो, जो अली के मुकाबले पे आ जाए मगजूब। नारे नारे
महबूब के जरिए मखजूब को पहचानो और मखजूब के जरिए महबूब को पहचानो। कह तो दिया है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, और मुसलसल कह रहे हैं और क़यामत तक इंशाअल्लाह कहते जाएंगे। तो उस वक्त तक सिरात मुस्तकीम की हिदायत नहीं होगी जब तक किताब के साथ नूर को भी, जब तक किताब के साथ नूर को भी ना माना जाए, किताब के दामन के साथ साथ नूर के दामन से भी वाबस्ता ना हुआ जाए। तो इसलिए पैगंबर ने कहा, या अली आप कुरान जमा कीजिएगा, और पैगंबर ने बता दिया। मैं आपकी जबान में एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, ये दोनों नथी हैं एक दूसरे के साथ, ये दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। मैं कुरान और मेरे अहले बैत, कुरान और मेरे अहले बैत। तो कुरान लेना तो इनसे लेना, तफसीर लेना तो इनसे लेना। तो अली मुसलसल मुसलसल अपनी पूरी जिंदगी में अली ने कुरान के मुताबिक फैसला किया, कुरान के मुताबिक। और दरबार खिलाफत में 70 तो ऐसे फैसले किए, 70 तो ऐसे फैसले किए, नहीं पहुंचे आप, 70 तो दरबार खिलाफत में ऐसे फैसले किए कि दरबारे साहिबे दरबार को कहना पड़ा 70 मरतबा। जीते रहे, सलामत रहे आप। साहिबे दरबार को 70 मरतबा कहना पड़ा, इकरार करना पड़ा, लौला अलीयुन। तो या अली मुझे उस दिन के लिए खुदा जिंदा न रखे, ये जुमला है हजरत उमर रजी अल्लाह का, कि मुझे खुदा उस वक्त के लिए, उस दिन के लिए जिंदा न रखे कि मैं किसी मुश्किल में पड़ूं और मुश्किल हल करने के लिए अली ना। यह है बात, देख रहे हैं आप कि इकरार है, मुसलसल इकरार है, मुसलसल इकरार है। हर दौर में, हर अहद में इकरार है, हर अहद में अली की जरूरत है। और जरूरत नहीं है तो अली आए, गलत फैसला किया है, अली आए, अली ने आके इस्लाह की, गलत फैसला किया, अली ने बचाया दीन, मेरे नबी ने मुझे सिखाया। और मेरा नश्तर पाक में भी यही मौजू है कि अदल अली, अदल अली। और असल अदालत आलिया है ही वही कि जो अदालत अली हो। ये मैं नश्तर पाक में आज से मैंने मौजू शुरू किया है शाम को 5 बजे। तो असल जो वारिस है वो है कि जिसको पैगंबर ने अपने लुआब दहन के जरिए इल्म मुंतकिल किया, अपने लुआब के जरिए इल्म मुंतकिल किया। और जब इल्म रसूल लुआब के जरिए मुंतकिल हो गया तो अली ने तौरात भी सुनाई, इंजील भी सुनाई, जबूर भी सुनाई और कुरान भी सुनाया। पता नहीं आपको याद है कि नहीं, और मैं वहीं पर बात खत्म कर रहा हूं। जैसे ही पैगंबर ने कहा, या अली अब कुरान सुनाइए, अब कुरान सुनाइए। तौरात, जबूर, इंजील, इसराइलियात तो सबको याद थी, लेकिन कुरान किसे याद? कुरान तो 10 बरस बाद नाजिल होगा। अली ने बताया कि इनको कुरान से अलग ना समझना, जो मेरे रसूल हैं इनको कुरान से अलग ना समझना। या अली कुरान सुनाइए। तो अली ने सूरह मोमिनून की आयतें, 10 आयतें तिलावत की। कहां से सूरह मोमिनून शुरू हो रहा है? कद अफलहल मोमिनून, मोमिनीन फलाह पा गए। हाय हाय हाय, जिसे याद है वो मेरा साथ दे रहा है। यहीं से मैंने बात शुरू की थी। मोमिनीन फलाह पा गए, यानी फलाह है तो सिर्फ मोमिनीन के लिए। ये नहीं कहा कि मोमिनीन फलाह पाएंगे। हाय हाय, अली ने क्या आयतें पढ़ी? कद अफलहल मोमिनून, मोमिनीन फलाह पा गए, पा गए फलाह, पा गए फलाह। इसका मतलब है कि मोमिनीन हर दौर में रहे हैं, और वो अमीरुल मोमिनीन नहीं कि जो मोमिनीन की फलाह का ऐलान ना कर दे। कद अफलहल मोमिनून, फलाह पा गए मोमिन, फलाह पा गए मोमिन, फलाह पा गए मोमिन। जो आयत भूल गए तो उनके लिए अर्ज कर रहा हूं कि जहां मैंने सूरह आराफ की आयत आपके हवाले की थी, फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूरल्लज़ी उनज़िला मअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। जो पैगंबर पर ईमान लाए, उसकी नुसरत की, उसकी इज्जत की, और उस नूर का इत्तिबा किया जो हमने उसके साथ नाजिल किया था, ऐसे ही लोग तो फलाह पाने वाले हैं। ऐसे ही लोग तो फलाह पाने वाले। तो उधर अली ने ऐलान किया, कद अफलहल मोमिनून। अली वो है
कि जिसने मोमिनीन की फलाह का ऐलान किया, अपने मानने वालों की फलाह का ऐलान किया, बता दिया कि फलाह इस रास्ते में है कि जहां अली को तस्लीम किया जाए, अली को माना जाए। न कहते हम ये बात अगर गदीर ना होती, गदीर मौजूद है और सब ने लिखा है, सिवाय सियासित्ता में से एक के सब ने गदीर लिखा है, सब ने गदीर को लिखा है। भरी पढ़िए किताबें, जाके पढ़िए, अल्लामा अमीनी की अल गदीर 7 जिल्दों में है, उसमें पढ़िए। अंबार लगा दिया उन्होंने कि गदीर कहां कहां किस किस ने लिखा है, अंबार लगा दिया फहरिस्त के। तो अली के बगैर दीन नामुकम्मल है, इसलिए कि दीन कामिल हुआ है अली की विलायत के ऐलान पर। और पैगंबर ने हमारी जिम्मेदारी लगाई थी, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। हालांकि कहा किसी और से था, लेकिन जिम्मेदारी हम पूरी कर रहे हैं। पैगंबर ने कहा था जो यहां मौजूद है, गदीर में कहा जो यहां मौजूद हैं वो उन तक ये पैगाम पहुंचाए जो मौजूद नहीं है, और इस तरह यह सिलसिला कयामत तक चलता चला जाए। यानी पैगंबर ने कहा गदीर फरामोश ना करना, गदीर फरामोश ना करना। तो हम गदीर का तस्करा कर रहे हैं, पैगंबर की एक एक कही हुई बात को दोहरा रहे हैं। हमने अपनी तरफ से कोई अली की शान में कोई रिवायत गढ़ी नहीं, जो पैगंबर ने बयान किया उसी को बयान कर रहे हैं। यही से कल बात का आगाज होगा, जो पैगंबर ने बयान किया यहीं से बयान कर रहे हैं। पैगंबर ने कहा या अली कुरान जमा करो, अली ने कहा आमन्ना सद्दकना, आपने सच कहा और मैं जो आप कहते हैं उसको तस्लीम करता हूं। हर बात अली ने पैगंबर की तस्लीम की और मानी। और फिर एक बार पैगंबर ने अली को बुलाया, तन्हा है रसूल, और कह रहे या अली, रो रहे थे रसूल, रो रहे थे, रसूल की आंखों से आंसू बह रहे थे। कहा या रसूल अल्लाह आप क्यों रो रहे? कहा या अली मैं वो वक्त देख रहा हूं कि मेरे बाद उम्मत तुमसे कीना रखेगी, और यह कीना मेरे बाद जाहिर होगा, मेरे बाद जाहिर होगा। या अली, ये मेरे लफ्ज नहीं है, एक एक लफ्ज जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, किताब में लिखा है। पैगंबर ने कहा या अली तुम्हें सब्र करना होगा, या अली मुझसे वादा करो तलवार नहीं उठाओगे, या अली कुछ भी हो जाए तलवार ना उठाना। या रसूल अल्लाह जो आपका हुक्म मैं तस्लीम करता हूं। कहा या अली सुनो क्या क्या होगा। या अली मेरे बाद तुम्हारे घर का दरवाजा जलेगा। या अली हसन को जहर दिया जाएगा, या अली हुसैन का गला काटा जाएगा। या रसूल अल्लाह कौन करेगा? कहा यही उम्मत, यही अल्लाह अकबर कहने वाले हुसैन का गला काट देंगे, हसन मुश्तबा को जहर से शहीद करेंगे। या अली फिर तुम्हारे साथ भी वो वाकया होने वाला है कि कायनात का बदबख्तरीन शख्स तुम्हारी दाढ़ी को तुम्हारे सर के खून से खिजाब करेगा। या अली तुम्हारे सर पर जरबत लगाई जाएगी, अली मुझसे वादा करो सब्र करोगे। अली ने कहा या रसूल अल्लाह जैसा आप कहेंगे मैं सब्र करूंगा।